राजस्थान के एक शांत मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने आया राज कभी सोच नहीं सकता था कि रोजमर्रा का एक मामूली सा काम, पानी भरने का पल, उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मकान मालिक की छोटी बहू की आंखों में एक रहस्य था, जिसकी गहराई में जब राज उतरा तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, दर्द था और एक ऐसा एहसास जो कि ना ही पूरी तरीके से सही था और ना ही पूरी तरीके से गलत था। जानिए क्या हुआ जब दोनों की नज़दीकियां हदें पार करने लगी। इस कहानी की समरी को सुन के कुछ ऐसा लगता है कि ये किराए पर रहने वाला लड़का जिस घर में किराए पे रह रहा है उसी घर की छोटी बहू को दिल दे बैठता है और फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है और नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। तो आगे क्या ही हो सकता है दोस्तों, हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं इस कहानी में कि सच में आगे क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एआई की जुबानी। मेरा नाम राज है और मैं राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में रहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मैं रोमांटिक किस्से कहानियों का शौकीन रहा हूँ और कुछ कहानियाँ खुद भी लिख चुका हूँ। मेरी पिछली कहानी को लोगों ने बेहद सराहा और इसी हौसले से मैं आज एक नई, सच्ची लेकिन बेहद रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी आपसे साझा करने जा रहा हूँ। बात कुछ महीने पुरानी है। मुझे कुछ पारिवारिक कारणों से अपना कमरा बदलना पड़ा और मैं पास की ही एक गली में नए रेंट पर शिफ्ट हो गया। ये घर काफी शांत इलाका था। मकान मालिक बहुत अच्छे और मिलनसार थे। उनका परिवार भी बड़ा था, 2 बेटे, 2 बहुएं और प्यारे से बच्चे। ऊपरी मंजिल पर उनका पूरा परिवार रहता था और नीचे वाले कमरे अलग अलग किराएदारों को दिए गए थे। मेरा कमरा सबसे नीचे था, एक कोने में, जहाँ थोड़ी सी प्राइवेसी भी मिल जाती थी। यहाँ एक नियम सा था, पानी एक दिन छोड़कर आता था और जब भी पानी आता मोहल्ले भर के लोग मोटर चालू कर देते जिससे ऊपर तक पानी नहीं पहुँचता। ऐसे में मकान मालिक की दोनों बहुएं पानी भरने नीचे आतीं। उन्हीं में से एक थीं, छोटी बहू। पहली बार जब मैं उन्हें देखा तो सच में एक पल को सब कुछ ठहर सा गया। गोरा रंग, तीखे नयन नक्श, हल्की मुस्कान और उनकी चाल में एक अलग ही आकर्षण था। उनका अंदाज बेहद शालीन था, लेकिन आंखों में कोई अनकही गहराई थी जो खींचने लगी थी। एक दिन पानी भरते वक्त वह बोलीं, "आप पहले भर लो पानी, वरना फिर रुक जाएगा।" मैंने धन्यवाद कहा और पानी भरकर अपने कमरे में आ गया। पर मन अब कहीं और ही डोलने लगा था। दरअसल इस भाभी को मैंने पहले भी देखा था। जब मैं पिछले कमरे में रहता था तो उनकी छत मेरे कमरे से साफ नजर आती थी। उस समय भी मेरा ध्यान उनकी ओर ही जाता था और लगता था कि शायद उन्हें भी मेरा देखना अच्छा लगता है। धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता सा बनने लगा। हर उस दिन जब पानी आता, वो आती और मैं भी उस बहाने नीचे चला आता। बातें छोटी छोटी होती थी, लेकिन आंखों की भाषा बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो पानी भर रही थीं और मैं कमरे के भीतर से दरवाजे की जाली के पार उन्हें देख रहा था। वो झुकीं तो उनका आंचल थोड़ा खिसक गया था और मेरी नजरें वहीं अटक गईं। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक वो सीधी हुईं और मेरी तरफ देखा। मैं थोड़ा घबरा गया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन जब वो पानी भरने आईं तो मुझसे बोलीं, "कल तो दिखे नहीं आप पानी भरते हुए।" मैंने हिचकते हुए जवाब दिया, "थोड़ा जल्दी भर लिया था।" वो मुस्कराईं और बोलीं, "या फिर कमरे से सब देख रहे थे?" अब मैं क्या कहता। झिझकते हुए बोला, "आपको ही देखता हूँ बस।" वो हल्की सी मुस्कराईं और कह गईं, "बड़े शरारती हो।" अब मुझे साफ इशारा मिल चुका था। बात बस आगे बढ़ाने की देर थी। कुछ दिन यूं ही बीते और एक दिन जब वो पानी भरने आईं तो सज धज कर आई थीं। चेहरा चमक रहा था, होठों पर गुलाबी रंग था और बालों में भी एक नई चमक थी। मैंने धीरे से कहा, "आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो।" वो बोली, "क्या कहा?" मैं थोड़ा सकपकाया, लेकिन बात संभाल ली, "पानी कम आ रहा है शायद।" वो मुस्कराईं और बोलीं, "आपके तो इमोशंस ज्यादा आ रहे हैं लगता है।" मैं चुप हो गया। फिर वो बोलीं, "आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है।" मैंने बधाई दी और हल्के मजाक में कहा, "आज तो भैया के मजे हैं।" वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोलीं, "काश ऐसा होता, उन्हें वक्त ही नहीं मिलता।"
उनकी आंखों में हल्का सा दर्द साफ था। अचानक ऊपर से उनके ससुर जी आ गए और उन्होंने टोका, पानी नहीं भरा अभी तक। भाभी चुपचाप ऊपर चली गई और मैं भी अपने काम पर चला गया, लेकिन दिमाग भाभी के ही ख्यालों में उलझा रहा। शाम को जब मैं लौटा तो देखा भाभी बालकनी में खड़ी थीं। जैसे ही मैं पास आया, उन्होंने एक कागज का गोला बनाकर मेरी तरफ फेंका। मैंने उठाया और कमरे में आकर खोला, उसमें उनका नंबर लिखा था। मैंने तुरंत उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया। जवाब आया, रात को 11 बजे बात करेंगे। रात को जब सब सो गए तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते गए और उन्होंने भी कहा, आई लव यू टू। मैं रात भर उनके ख्वाबों में खोया रहा। अगले दिन उन्होंने बताया कि वो मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सुरक्षित समय और मौका चाहिए। फिर तय हुआ, रविवार को जब ससुर जी गाँव जाएंगे और बाकी लोग भी नहीं होंगे, तब हम मिलेंगे। रविवार आया। मैंने पूरा कमरा सजाया, हल्की खुशबू वाली अगरबत्ती लगाई और साफ सुथरा माहौल बनाया। भाभी दोपहर को हल्का नाश्ता लेकर कमरे में आईं। नीली साड़ी, नीला ब्लाउज, जैसे आसमान मेरी जिंदगी में उतर आया हो। मैं उन्हें देखता रह गया। फिर उन्होंने कहा, बस देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? मैंने धीरे से हाथ पकड़ लिया और उन्हें पास खींच लिया। हम दोनों ही एक दूसरे में खो गए। धीरे धीरे हम करीब आते गए, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे की धड़कन महसूस करते हुए। मैंने उनका चेहरा चूमा, उन्होंने मेरे होठों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। हमारी सांसें एक हो गईं। मैंने उनका हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। उन्होंने खुद को मेरी बाहों में सौंप दिया। धीरे धीरे, बेहद कोमलता और सम्मान के साथ मैंने उनका हाथ थामा, उनका स्पर्श अपनी हथेलियों में समेटा। हम दोनों ही पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा चमक रहा था। मैंने उन्हें महसूस किया, उनकी सांसें, उनकी धड़कनें, उनका स्पर्श, सब कुछ। हम दोनों ने वो दिन एक दूसरे की बाहों में बिताया, कभी हंसी में, कभी खामोशी में, कभी एक दूसरे के करीब होकर और कभी गहरी बातों में। यह कोई आम रिश्ता नहीं था, यह उस चाहत की कहानी थी जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाती है। हमने उस दिन 3 बार प्यार किया, न सिर्फ जिस्म से बल्कि आत्मा से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो जाहिर सी बात है आप यहाँ तक नहीं देखेंगे, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।